हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के ओपन बुक एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं और हमारे साथ मनु हैं। उनका एग्जाम जो है अभी कुछ वक्त पहले ही खत्म हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। मनु, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ओपन बुक एग्जाम जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आपके सामने पेश आई? मैम, प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही आ रही है। लाइक अगर आप आज, जैसे पहला पेपर था हमारा, मेरा आज फर्स्ट एग्ज़ाम था प्रोफेशनल एथिक्स का, तो स्टार्टिंग से ही पहले तो टाइम था कि 9:30 पे हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं हम अपने पोर्टल से, जो हमको एक OBE के द्वारा एक वो वेबसाइट के द्वारा एक मेल प्रोवाइड किया गया था। बट हमें क्वेश्चन पेपर 9:30 की जगह 10, 15, 20 मिनट, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने अपने ग्रुप पे अभी बाद में चेक किया था कि उनको आधे घंटे तक भी क्वेश्चन पेपर मिला है। आपको टाइम पर मिला था क्वेश्चन पेपर? मेरे को भी मैम 10-15 मिनट लेट जाके क्वेश्चन पेपर मिला था। जो वक्त है वो यूनिवर्सिटी ने 4 घंटे का दिया है, तो क्या 4 घंटे के भीतर आपका पेपर आप दे पाए और अपलोड हो पाया? मैम 4 घंटे के अंदर पेपर तो मैंने जैसे ही मेरे को 10-15 मिनट लेट मिलने के बावजूद क्वेश्चन पेपर तो मैंने टाइम पे कर लिया, अपना आंसर मैंने लिख लिया। बट जब अपलोड की बारी आई, अपलोड के टाइम पे ना तो पोर्टल मेरा वर्क कर रहा था, और पोर्टल पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जैसे हमने फेस करी थी कि हमको एक कंप्रेस 7 MB के अंदर फाइल अपलोड करनी थी अपनी। बस 7 MB के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्कैनर नहीं था, जैसे कैम स्कैनर था पहले, वो भी हट चुका है अब। कोई ऐसा स्कैन करके उसको 7 MB में कंप्रेस करके इतना टाइम पीरियड में कम में इतनी जल्दी अपलोड करते, इसलिए मेरा ही नहीं, मेरे को ही प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। मैंने अपने ग्रुप पे चेक करा था, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स भी, इतना लेट होने के बावजूद भी बहुत बच्चों का अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। यानी कि जो टाइम है, जो आपको निर्धारित टाइम दिया गया है, उसके बाद उस टाइम के अंतर्गत भी आपका पेपर और आपके दोस्तों का, जैसा आप बता रहे हैं, अपलोड नहीं हो पाया? नहीं हुआ था उनका सबका। तो क्या उनकी मदद के लिए जो यूनिवर्सिटी ने कई सारे नंबर्स प्रोवाइड करे हैं, उस पर आपने कांटेक्ट किया? मैंने खुद कॉल की थी। मैंने 1:30 पे हमारा एग्ज़ाम ओवर होना था, मैंने 1:29 पे मैंने अपना अपलोड कर दिया था, बट मेरा रिसीव नहीं हुआ था, कोई ईमेल वहाँ से मेरे को रिसीव नहीं हुई थी। तो मैंने, जो हमको एक नोडल ऑफिसर है हमारे, जो हमारे CLC ने प्रोवाइड करा है, नंबर प्रोवाइड, उसको कॉल करी, तो वो 10 मिनट तक तो बिजी जाता रहा पूरा नंबर। उसके बाद 10-15 मिनट बाद जब जाकर उन्होंने उठाया, तो मैंने उनसे अपनी क्वेरी उनको बताई कि ये प्रॉब्लम मैं फेस करी है, तो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने बताया कोई नहीं, अब जैसा भी होगा ठीक है, अब तो ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेगा जो भी होना है। अच्छा, अब अंत में आपका पेपर अपलोड हुआ या नहीं हुआ? पेपर तो अपलोड हो गया मैम, बट काफ़ी ज़्यादा लेट जाके हुआ, क्योंकि वेबसाइट ही नहीं वर्क कर रही थी वहाँ पे, काफ़ी लेट जाके हुआ। तो अब मेरे को नहीं पता कि किस तरीके से वहाँ पे अपलोड हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं है उनकी तरफ से कि सामने से पता नहीं, मेरे को, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है? कंफर्मेशन मैसेज भी मेरे पास जो आया वो कम से कम 10-15 मिनट लेट जाके आया। काफ़ी, लाइक अगर 1:30 पे एग्जाम हमारा ओवर होना था, तो वो 1:45 तक जाके मेरे पास कंफर्मेशन का मैसेज आया। सुमित, अपलोड हो पाया आपका? सबसे पहले यही सवाल पूछूंगी। मैम, अपलोड जो पोर्टल था उस पर तो नहीं हो पाया है, क्योंकि फ़ोन नहीं चल पा रहा था मेरा। लेकिन जो उन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी, मैंने उस पर सेंड कर दिया है, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो उन्हें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि अब मुझे नहीं पता कि अब मेरा पेपर सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है। आप कौन से फैकल्टी में हैं? लॉ फैकल्टी, कैंपस लॉ सेंटर। तो अभी तक आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो आपने क्या जानने की कोशिश करी, जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, कि आपका रिजल्ट आपने जो अपलोड किया है वो उनके पास पहुंचा भी है या नहीं? मैंने मैम कॉल किया, लेकिन 20-25 मिनट बाद तो उन्होंने फ़ोन उठाया, क्योंकि बहुत बिजी फ़ोन चल रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपने सेंड कर दिया तो हो ही गया होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि अब हो ही गया होगा का मतलब क्या है। तो हो गया होगा तो मतलब कि फिर देखूंगा मेरा रिजल्ट आएगा तब कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तो मैं तो इसका मतलब ये सोचूं, तो पता नहीं मैम। कोई और क्लैरिफिकेशन भी आपके पास कुछ भी नहीं? बस उन्होंने ये बोला है कि हो ही गया होगा, तुमने भेज दिया है, तो अब मैम पता नहीं। पहली बार जो है ओपन बुक एग्जाम आपने दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, एक तो जो रेगुलर एग्ज़ाम होते थे मैम, वही ठीक थे, सही बताऊं तो। इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी थी, क्योंकि न्यूज़ पे जो क्वेश्चन पेपर था वो 9 बजे भी आया है बहुत बच्चों के पास। और आपके पास कितने बजे आया? मेरे पास 9:45 पे आया है।
जो टाइम है आपका 9:30 था। हाँ 9:30 था। तो किसी के पास 9 बजे भी आया है, किसी के पास 10 बजे भी आया है, तो ये टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं था कि किस टाइम पे आ रहा है। और आपको 4 घंटे मिले थे, 4 घंटे भी क्या कम रहे एग्जाम के लिए अपलोड करने? बहुत लंबा पेपर था, नहीं हो पाया मेरा खुद का। बहुत लास्ट में मेरा छूट गया है पेपर, मैंने अपलोडिंग के चक्कर में मेरा पेपर छूट गया है। कितने नंबर का आपका पेपर छूट गया है? मैम 15 मार्क्स का। 15 नंबर तो आपके सीधे तौर पर डिडक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो जो टाइम था अपलोडिंग में वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जो फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना था वो फाइल्स आगे पीछे हो जा रही थी, तो नहीं हो पा रहा था मैम। यानी कि आपको सीक्वेंस भी बनाना है, आपको जब अपलोड करना है तो उसमें लिमिट दी गई है कि कितनी मैक्सिमम लिमिट थी, उससे ज़्यादा अगर आपकी फाइल होती है तो उसको फिर दोबारा ऐप को डाउनलोड करो, उसको कंप्रेस करो, तब अपलोड करो। अच्छा, करीबन कितने पेपर्स रहे होंगे जितने आपने अपलोड करे? मैम अभी तो पहला ही पेपर था। क्वेश्चन जो नंबर ऑफ पेपर्स उसमें 35-40 पेजेस को कंप्रेस करना भी काफी टाइम टेकिंग। हुआ ये कि जो वो था ना, जब पोर्टल में अपलोड भी कर रहे थे तो उस टाइम पे जब अपलोड किया तो वहाँ पे वो कुछ नोटिफिकेशन दिखाए ही नहीं उन्होंने, वो ब्लैंक आ गया एकदम से कि अब ये नहीं पता कि उस पोर्टल में भी वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पता ही नहीं कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या लिखा है इसको बताइए, थोड़ा समझाइए। जो मैम जो स्टार्टिंग में पेज आता है ओपन करके जब सबमिट करते हैं तो वही पेज आया हुआ है। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं रहा है कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, फाइनली जो आपका स्टेटस है वो ये आता है, और देखिए इस स्टेटस में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन बुक एग्जामिनेशन, क्लिक हियर, LLB बैचलर ऑफ लॉ, क्लिक हियर। तो इसमें आप सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद सबमिट कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा है। देखिए स्टूडेंट्स के सामने इस वक्त कितनी परेशानी सामने आ रही है। अपलोड कर चुके हैं लेकिन स्टेटस ही नहीं पता है कि पेपर गया भी है, पहुंचा भी है, या फिर कहीं हवा में है इस वक्त पेपर। तो नंबर जब आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्पलाइन दिए जाने के बावजूद कोई क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स के सामने अब तक नहीं है। देखिए शहर वही है लेकिन जिंदगी जीने के मायने और तरीके जो हैं वो कोरोना काल में बदल चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आज से ओपन बुक एग्जाम की शुरुआत कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की अध्यक्ष, टीचर स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम, जब आमतौर पर हम एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है जहां पर इन्विजिलेटर हमें नजर आते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं एक परीक्षा कक्ष में नजर आते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन जब अब घर बैठकर हो रहा है, स्टूडेंट्स अपने घर पर हैं, टीचर्स अपने घर पर हैं, तो इन्विजिलेटर कैसे उन पर नजर रख सकते हैं या कैसे काम हो रहा है इस वक्त? ओबी में तो ये पूरा प्रक्रिया ही बदल गया है। स्टूडेंट भी घर पे है, टीचर भी घर पे है। इसमें ये है कि टीचर का रोल वैसे ट्रेडिशनल इन्विजिलेशन नहीं है। उसका मैं जो देखती हूँ ज़्यादा मोटिवेशन का रोल है कि वो टाइमली अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी तो टीचर को कांटेक्ट कर सकता है, और टीचर के कांटेक्ट में है, ठीक है, मे बी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप और मे बी लाइक वॉट एवर लाइक फोन और अदर मीडियम। और टीचर का रोल यही है कि वो उसको टाइमली बता सके कि टाइम हो रहा है, आप अपलोड कर लिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको कनेक्ट होकर के उनसे सॉर्ट आउट कर सकता है। ये है मैम, आमतौर पर जो टाइम दिया जाता है एग्जाम में वो 3 घंटे का एग्जाम होता है दिल्ली विश्वविद्यालय का। इस बार भी क्या उतना ही टाइम दिया गया है या फिर क्या प्रोसीजर जो है वो इस बार बदल गया है? इसमें एक तो ओबी में ही चेंज आ गया है। ओबी पहले 3 घंटे का था, वैसे भी एग्जाम 3 घंटे या 2 घंटे के ऐसे होते हैं। ओबी में पहले था कि 2 घंटे का और 1 घंटे का अपलोडिंग का टाइम था, स्कैन और लाइक डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड अपलोडिंग। बट अभी 2 दिन पहले 8 तारीख का नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि चेंजेस आए हैं। इट्स टोटल 4 आवर्स और 3 घंटा लिखने के लिए है और 1 घंटा आपका डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, स्कैन और सब कुछ करके। तो इसमें ये चेंजेस आई हैं और वो भी 2 दिन पहले आया है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह इतने शॉर्ट नोटिस पे चेंजेस आती हैं, तो विच इज़ गुड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैम हम लोग इस वक्त देख रहे हैं आपके घर पर मौजूद हैं, आपकी जो मीटिंग है वो भी साथ में चल रही है, आपने हमारे लिए थोड़ी देर पॉज भी करी है, साथ ही साथ आप अपना घर भी चला रही हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस वक्त? बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आप देखो तो आप घर में ही आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। वैसे भी हम करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी सारी चीज़ें, आपका कंसंट्रेशन, आपका टेंशन सारा सभी चीज़ों पे चाहिए।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, और मैं भी अपना कॉलेज का काम कुछ कर रही हूँ। और फिर इस तरह की चीज़ें हैं, और भी 2-4 चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम भी चल रहा है कॉलेज में, और मैं एग्ज़ाम कमेटी में भी हूँ, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुश्किल तो है सभी के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं कहूँगी कि इस माहौल में एग्ज़ाम देना, घर के माहौल में एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू देम कि ऐसा कर पा रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू देम। देखिए, कमला नेहरू कॉलेज की टीचर को आपने सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनका जो ज़्यादातर काम है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स से भी जब हमारी बात हुई थी तो स्टूडेंट्स का कहना था कि जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है पेपर को अपलोड करने को लेकर। तो ऐसे में जो टीचर्स हैं वो उनके साथ हमेशा मौजूद हैं उनकी मदद करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ और जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।